नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे पापकर्तर योग वृषभ लग्न के लिए, और राशि के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। बी क्लियर, बिकॉज बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई लग्न से देखें या राशि से। तो पहले तो आप लग्न से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि लग्न के हिसाब से ही आप देखें, इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज आपका बॉड चार्ट है और उस चार्ट के हिसाब से आपको बेटर रिजल्ट्स समझ में आएंगे। योग कौन से स्थान में हो रहा है वो क्लैरिटी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर समझ में नहीं आता है कि लग्न कौन सा है, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1, उसको देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर हम पापकर्त्री योग की बात करें। पापकर्त्री योग क्या है? तो जब दो अशुभ ग्रहों के बीच में कोई एक शुभ ग्रह आता है, तब ये पापकर्त्री योग हो जाता है। और वो स्थान आता है तो भी ये स्थान भी पापकर्त्री योग में ग्रसित हो जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये घटना होने वाली है, ये अप्रैल में शुरू हो रहा है ये समय। और ये गुरु, राहु और शनि की वजह से ये योग बनने वाला है। तो शनि और आपका जो राहु है वो दोनों गुरु को कैप्चर करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ राहु होगा, एक तरफ शनि होगा और बीच में गुरु। क्या हो रहा है कि 12 और 13 अप्रैल को राहु और गुरु के ट्रांजिट हो रहे हैं। तो राहु आपके जहाँ पर एक नंबर लिखा है वृषभ लग्न के लिए, वो आपका 12वां स्थान है। राहु आपके अभी पहले स्थान में चल रहा है, वो जाएगा 12वें स्थान में जहाँ पर एक नंबर लिखा है। ठीक है। आपके 11वें भाव में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का 11वां भाव है, वहाँ पर राहु आएगा, गुरु आएगा। सो एक नंबर लिखा है वहाँ पर राहु, फिर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु, और शनि जब यहाँ पर आएंगे तो ये योग शुरू होगा। और क्योंकि शनि ही वापस ट्रांजिट कर रहे हैं, वो लास्ट में आ रहे हैं और पहले जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, अदरवाइज ये योग जब तक ये तीनों, क्योंकि शनि के अलावा गुरु और राहु ये दोनों जो है थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ही रहने वाले हैं। अगर शनि भी यहाँ रहते तो ये योग थ्रू आउट द ईयर चलता, पूरा साल। जब तक शनि नहीं आते या तीनों में से कोई एक मूव नहीं करता, ये योग चलता। लेकिन कृपा है कि हम सब पे ये योग आपके ही चार्ट में हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये हर किसी के बर्थ चार्ट में हो रहा है। सिर्फ लग्न के हिसाब से स्थान में बदलाव आएगा। तो आपके लिए ये योग आपकी कुंडली के 11वें भाव में हो रहा है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। और शनि जो है वो कुंडली में 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे, और फिर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर चले जाएंगे कुंभ से मकर में। शनि कब आ रहे हैं? तो शनि आ रहा है 29 अप्रैल को। तो ये योग शुरू होगा और शनि जाएंगे 12 जुलाई को, तो ये योग ख़त्म होगा। लेकिन जुलाई एंड तक मैं इसको समझा, आपको कहूँगा कि आप उसको जुलाई एंड तक का समय पकड़ के चलिए। बिकॉज ये 2.5 साल जो है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का, उसके इफ़ेक्ट इतने स्ट्रांग होंगे। हो सकता है कि उसका स्ट्रेस या उसकी जो भी इफ़ेक्ट है वो आपको और 10-15 दिन लगे कि भाई रुक जाओ, अभी लाइफ में कुछ नहीं करना है, शांति से बैठते हैं। तो वो इसीलिए जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको शांत मन से बैठना चाहिए। ये इफ़ेक्ट क्या होंगे वो हम समझते हैं। तो राहु जो है वो आपकी कुंडली के 12वें स्थान में, और गुरु आपके 11वें स्थान में, और शनि आपके कर्म स्थान में ये योग कर रहा है। तो इफेक्ट गुरु पे भी हो रहा है पापकर्तरी योग का, और गुरु जिस स्थान में है उस स्थान को भी, यानी कि 11वें भाव को भी। अब उस स्थान का मालिक भी गुरु ही है वो, यानी कि गुरु जो उस स्थान का मालिक है, और स्थान दोनों पे इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि अगर गुरु कहीं और होता और ये योग होता, स्थान किसी और का होता, तो कम इफेक्ट होते। लेकिन आप जिस घर का मालिक है उसको भी कैप्चर कर रहे हैं और घर को भी कर रहे हैं। तो राहु शनि बहुत ही ज़बरदस्त योग कर रहे हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए ध्यान सबसे पहली बात रखना ये है कि सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए, सोर्स ऑफ इनकम पे इफ़ेक्ट हो सकता है। आपका सोर्स बंद हो सकता है, कम हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज में भी कम हो सकता है। सो पॉजिटिव रिजल्ट कम मिलेंगे, आपको तकलीफ हो सकती है। आपके पर्सनल चार्ट में अगर दशाएं, बहुत सारे लोग वृषभ लग्न के होंगे दुनिया में, हज़ारों करोड़ों लोग।
तो हर किसी को डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। किसी को प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और आपको सबसे पहला कि ये इनकम के स्थान में है, आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में, सो बहुत बड़ी आपकी इच्छाएं हैं। तो ये 2 ढाई 3 महीने, मई अप्रैल 29 में शनि आ रहा है, और मई जून जुलाई एंड तक आपको कोई बड़े अपने बनाने नहीं है प्लान, और उसके हिसाब से भागना नहीं है, चलना नहीं है, और उसके हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अपना ध्यान रखना है कि आप पैसे के लिए जो पुरानी यानी कि रनिंग अभी जो जॉब है आपकी जो चल रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है, अप्रैल तक अगर सॉल्यूशन हो जाते हैं, मिड ऑफ अप्रैल तक, तो ठीक है। 15 अप्रैल के बाद जुलाई एंड तक आपको जॉब में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। स्विच करना तो बाद में होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं छोड़ दूँ और फिर नया पकड़ूंगा जॉब, और नया जगह पर बाद में शांति से अप्लाई करता हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ किया है। डोंट डू दैट, बिकॉज वो सीधा सीधा आपका जॉब जा सकता है। इवन आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे, कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं रही, तो प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है आपका कि गुरु जो है वो पाप कर्तरी में सोर्स ऑफ इनकम में आ रहा है, और यहाँ पर छठे भाव में आपका केतु आ रहा है। 12th हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु। 6th हाउस आपका जॉब का है। केतु को यहाँ पर मौका मिल रहा है, क्योंकि वो तो खाने की कोशिश करता है, वो आपका जॉब खा जाएगा। और साथ में गुरु जो है सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम का मालिक, दोनों स्थान और उसका मालिक ग्रह दोनों पाप कर्तरी में आ रहे हैं। तो शनि और राहु के क्या एक उसमें आ रहा है, वो दोनों कैप्चर हो रहे हैं, स्थान और मालिक गुरु और उसका घर। तो आपके लिए जॉब जा सकता है, जॉब में परेशानी आ सकती है, सोर्स आपका ख़त्म हो सकता है इनकम का, या कम हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपको लगे कि यार जो चल रहा है उसमें मुझे बदलाव नहीं करना है, जो भी चल रहा है उसमें मुझे, अगर आपने ये सोचा कि बहुत बड़ा, बिकॉज केतु 6th हाउस में है, तो वो आपको बहुत बड़े सपने दिखाएगा कि अरे ये छोड़ दो, फिर मैं दिलाता हूँ, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी बातें भी होंगी, आपके सामने लोग भी आएंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। जो भी करना है अगस्त में कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको तकलीफ हो सकती है। सो लक रहा आपका चार्ट में कुछ अच्छे ग्रह रहे और बच गए तो ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको उस टाइम में परेशानी आ सकती है। सो अवॉइड करें उसको, समझ के। रेमेडीज़ यही है कि उसको किस तरह से समझे और अवॉइड करें। दूसरा ये है कि ये गुरु जो है वो आपके 11th हाउस में है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरी इनकम है उससे बड़े इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ये समय में तो कुछ नहीं करना चाहिए। इवन अभी से मत कीजिए, क्योंकि उस समय में फिर वो स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो अवॉइड कीजिए और ज़्यादा बेनिफिट उठाइए कि ये समय में कुछ नहीं करना है, वही सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव का मालिक है। 8वां जो स्थान है वो गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, और बहुत सारी चीज़ों का है। तो अष्टम भाव को लेकर गुरु उसका मालिक है, वो कैप्चर हो रहा है। तो क्या कीजिएगा कि बड़े सपने, आपको एक तरफ केतु भी दिखा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम में बैठे हुए गुरु का भी इफेक्ट हो रहा है। आप बहुत कुछ सोचेंगे, आपको लगेगा कि मुझे अगर लॉटरी लग जाए, या मैं यहाँ से इतना पैसा कमा लूँ, या वो वहाँ सट्टा करूँ, या ऐसा कुछ भी अवॉइड कीजिएगा। सीधा सीधा आपके लिए लॉस होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। और जहाँ आपको गुप्त धन की बात है, इन शॉर्ट, तो वो सारा गुप्त ही रहेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि आपके लिए जो विद्याएं हैं गुप्त, वो भी आपको मिसलीड करेगी। आप गलत दिशा में चले जाएंगे, गलत बातों में उलझेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आप स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपको लगेगा कि ये दुनिया कौन सी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों इसमें आया। सो परेशानियाँ होगी विदाउट रीज़न, आप उस टेरिटरी में घुसेंगे जो आपकी है ही नहीं, जो आपका लेना देना नहीं है। स्ट्रेस कहीं से भी क्रिएट होता जाएगा, वो आपके लिए फिर आगे चल के और ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करे, डिप्रेशन क्रिएट करे, ऐसा हो सकता है। सो अवॉइड कीजिए कि भाई ऐसा ना हो, और ये सब करना ही नहीं है। ये समय में आप घर पे बैठिए, अपना जो भी भगवान जिसको भी आप मानते हैं, पूजा पाठ जितना भी आप करते हैं उसको कीजिए, बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, शांत हो जाइए,
किसी के साथ ओवर रिएक्ट मत कीजिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या स्ट्रेस या फिर उसको रिएक्ट करके फिर एक होता है कि भाई मैं दिखा दूंगा या मैं ये करूंगा या ईगो या कुछ भी मत रखिए। ये समय आपके लिए सही नहीं है और अल्टीमेटली पर्टिकुलरली आपके जॉब में, आपके बिजनेस में ये समय में, इवन बिजनेस को देखिए, जॉब में तो शांति रखनी है लेकिन बिजनेस में ध्यान रखना है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे बहुत पैसे आने वाले हैं, ये 3 महीने में शायद नहीं आएंगे, तो आपको अगर अपना प्लानिंग करना है कि भाई ये 3 महीने में यहाँ से ये आएगा, फिर मैं वो इन्वेस्ट करूँगा, फिर वहाँ होगा, फिर ये होगा, तो कुछ नहीं होगा। ये 3 महीने में जो जितना आ जाए हो रहे हैं, आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा हो रहा है कितना नहीं है, लेकिन ये योग तो कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इतना कहूँगा कि आपको बड़े प्लान नहीं करने हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। जो आने वाला है आपके पास कुछ कहीं से भी, तो वो भी रुक सकता है, तो वो भी एक प्लान रखिएगा कि भाई ये समय में ये पैसा यहाँ से या कुछ नहीं आया, तो उसका क्या मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसमें क्या मैनेज कर सकते हैं, वो है ही नहीं, वो सोच के चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जुपिटर है ये और केतु 6th हाउस में है, राहु 12th हाउस में है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनका पैसा, देखिए यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे ना पैसा खर्च होगा, व्यय ज़्यादा होगा। जो आप करना चाहते हैं इजी, आपको लग रहा है वो टफ हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये काम, इवन जो काम 2 रुपये का होगा, आप सोचेंगे कि अरे मैं 3 रुपये में करा लूँगा, और आपने शुरू कर दिया वो 10 रुपये में होगा। सो ये चीज़ें होंगी, आपको धीरे धीरे स्ट्रेस होगा। और जब ये योग शनि जब यहाँ पर 29 अप्रैल को आ रहा है, वहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे 4-5 दिन 10 दिन पहले उसके इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, तो आपको मिड ऑफ अप्रैल से ही ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अब 12 जुलाई को शनि चले जाएंगे, लेकिन उसके इफेक्ट ये जो होगा ये सब चीज़ें, तो उसके इफेक्ट आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। साहस बड़े नहीं करने हैं आपको, जो भी आप साहस करेंगे उसमें उस टाइम पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। जिन पे आप डिपेंड रह के कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कि क्यों अचानक से बंदा गायब हो गया। सो वो सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं और आने वाला पूरा समय आपका ख़राब हो सकता है। सो बेटर है कि 3 महीने आप कुछ ना करें। आप अगस्त के बाद, अगस्त में जो भी करना है वो शांत मन से शुरू कर सकते हैं, तो बेटर होगा आपके लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग पढ़ाई में हैं, पढ़ाई वालों को थोड़ा ध्यान देना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये समय में गाफिल नहीं रहना है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि अरे मैं तो नंबर 1 हूँ हमेशा, ये समय आपके लिए टफ हो सकता है, आपको कुछ रिजल्ट सही नहीं मिल सकते हैं, तो आप उसमें भी फोकस रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, या आपको लग रहा है कि सब कुछ बेस्ट है, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपके रिजल्ट्स में बदलाव आ सकता है जो अच्छा ना हो या आपकी पसंद का ना हो। आपको हायर डिग्रीज़ में या बड़ी उसमें जैसे पीएचडी है, डॉक्टरेट है, अगर उसमें आप सोचते हैं कि हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं होगा ये समय में करना। अगर आपका कहीं उस टाइम पे एप्लीकेशन जा रहा है, आप कहीं एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो समय आपको सही रिजल्ट्स ना मिले, तो उससे पहले अगर हो रहा है तो अवॉइड मत कीजिएगा या आलसी पना मत कीजिएगा बिफोर 15 अप्रैल। और मार्च तक मैं ये कहूँगा, मार्च एंड तक आप जितने आपके ज़रूरी काम हैं अगर वो हो रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, आपको लग रहा है, आपके पर्सनल चार्ट में भी सब प्रॉपर लग रहा है, तो मार्च एंड तक निपटाइए। फिर शांति से बैठिए। अप्रैल मई जून जुलाई में कुछ मत कीजिए, अगस्त में फिर वापस एक्टिव होइए और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कीजिए। जॉब स्विच नहीं करना है, जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका केतु जो है ना 6th हाउस में, वो आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको बोलेगा हाँ स्विच कर लो, आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, जंप मिल रहा है बहुत अच्छा है, फिर वो होल्ड पे रखते हैं पोजीशन। मैंने बहुत लोगों को देखा है। फिर वो आपको कहेंगे कि भाई अभी नहीं है, रुक जाओ, और आप जहाँ थे वो भी छूट जाएगा, जो है वो आएगा नहीं। सो स्विच करने में भी अगस्त में ही कीजिएगा बहुत। और इवन मैं, क्योंकि केतु तो वहीं पर है, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पीरियड है, लेकिन यहाँ से केतु की अगर बात करूँ तो वो 1.5 साल यहाँ रहेगा, तो इस समय में तो आप स्विच ना करें, वो बेटर है अप्रैल के बाद। और जब तक आपको 100% से भी ज़्यादा कंफर्मेशन ना हो तब तक ना करें। सो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए वृषभ लग्न वालों। और
पैसा बचा के रखिएगा, ये 3 महीने में ज़रूरत पड़ेगी और डेफिनेट पड़ेगी। और पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स थोड़े क्रिएट होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप को लेके भी, क्योंकि पार्टनर्स आपको नए मिलेंगे वो सही नहीं मिलेंगे, जो पुराने हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, चाहे उनकी ओर से हो या आपकी ओर से। समय आपका ख़राब चल रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना समझ के चलिएगा। समय को निकालना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ये सिंपल रेमेडीज़ हैं और कोई नहीं है, रेमेडीज़ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समय को समझना, निकालना, उसके अकॉर्डिंग चलना। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।